Dear students of 5th class, today we will discuss about the 14th chapter of SST. So this is the name of the chapter, our environment. ठीक है, components of the environment. Our environment is made up of our surroundings. When we look around, we see living and non-living things in our surrounding. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी living things दिखती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी. सो नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड आर नोन एज द एबियोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, जो एयर है, वाटर है और लैंड है, दैट इज नोन एज द अबॉटिक कंपोनेंट्स. वेयर एज ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. अबॉटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मेक अप और एनवायरनमेंट. अबॉटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? अबॉटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. These are essential for survival of living things. अब अबॉटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है, सो ये असेंशियल होते हैं लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, ताकि हम जो जीवित लोग हैं वो सर्वाइव कर सके धरती पे. नेक्स्ट इज, इसके एग्जाम्पल क्या है? लैंड. लैंड इज द अर्थ सॉलिड सरफेस. लैंड जो है वो धरती की सॉलिड सरफेस है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल. सबसे ऊपर जो सतह पाई जाती है धरती के, वो उसको क्या बोलते हैं हम? मिट्टी, सॉइल. Weathering of rock result of in formation of soil. It provide habitat to human beings, animals and plant. इनकी लाइफ जो है human beings, animals और plant की इस वजह से संभव है. It is home to many living organisms and provide human being with the resources to carry out agriculture activities, which in turn sustain their life. We also get valuable minerals from the land. हमें धरती से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है मिनरल्स भी मिलते हैं. नेक्स्ट क्या इसका सोर्स है? वाटर. वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, कैसे कैसे है? जैसे लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, ओशन है, बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं. इस फॉर्म में जो है धरती पर पानी अवेलेबल है. It is also found beneath the earth surface and in the atmosphere in the form of vapor. धरती के अंदर भी जब हम खुदाई करते हैं वहाँ से भी पानी निकल आता है, और हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी ये अवेलेबल होता है वेपर के रूप में. वाटर इज ए वाइटल सर्वाइवल कंपोनेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाता है एयर. The earth is covered by a layer of air known as atmosphere. Air is a mixture of gases. कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are essential component of air which are necessary for survival plant, animal and human on the earth. Carbon dioxide help plant to make food. During the preparation of their food, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Humans being need this oxygen to breathe. Human किस लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को? सांस लेने के लिए. Ozone layer of the atmosphere protect the earth from harmful ultraviolet rays emitted from the sun. ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है ताकि जो है खतरनाक किरणें हैं वो धरती तक ना आ सके. Biotic components. All the living things on the earth are the biotic components of the environment. These are two types of living things in the biosphere. कौन कौन से हैं? Producer. These living organisms make their food directly with the help of the environment. For example, plant make the food, feed their food using sunlight, water, carbon dioxide. जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं सूरज से रोशनी लेके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. दे आर ऑल्सो नोन एज द ऑटोट्रोप्स. ठीक है, नेक्स्ट ही जाता है हमारा कंज्यूमर. दीज लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड. ये जो लिविंग थिंग्स हैं ये अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. ये अपना जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं. दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. Interdependence of and between different regions of the world. Earlier the need of human beings were limited. They were dependent on nature to fulfill their needs of food, shelter and clothing. As the population increased, the human need also increased. Student, we have read this chapter up to the page number 101. I hope you understand about the environment and its component. Thank you.